एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उससे खून के आंसू रुलाऊंगी मैं नानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। लीजिए नानी अम्मी, अब तो आपकी चहेती बहू रानी ने भी मुझे अपनी बहू मान लिया है। अब वक्त आ गया है कि आप भी मुझे अपनी पोत बहू मान लीजिए। चुप हो जा बदतमीज, एक लफ्ज भी और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। जो तेरा नापाक ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। सुभान मेरा ख्वाब नहीं है नानी अम्मी, सुभान मेरी हकीकत है। अब आप चाहे इससे मुंह मोड़ लीजिए, पर मेरी हकीकत तो नहीं बदलने वाली है ना। लेकिन हाँ, जिस तूफान के ना आने की आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं, वो तो ऑलरेडी आ चुका है नानी अम्मी। सुभान इबादत को अपनी जिंदगी से बहुत जल्द निकाल के फेंकने वाला है। अरे अरे, ऐसे सांस रोककर क्यों खड़ी है नानी अम्मी? ऐसे मत घूरिए, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बहुत तरफदारी कर ली आपने उस इबादत की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस सच को कबूल कर लीजिए। वो इबादत उस गजल की बेटी है और आपकी सगी नवासी मैं हूं। इसीलिए अब से आप वही करेंगी जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे हुक्म देगी? अरे तू है किस खेत की मूली? तू क्या, तेरी ये जो चहेती है ना, ये भी मुझे हुक्म नहीं दे सकती। अरे तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मगर मैं वो कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे दोनों बच्चे इबादत और सुभान के रिश्ते में दरार आए। नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहती हैं आप वैसा ही कीजिए नानी अम्मी। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको इबादत के जनाजे की तैयारी करनी पड़ेगी। इबादत का जनाजा? हाँ हाँ, इबादत तो मरने ही वाली है ना। देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तो सुभान को जाकर बताना पड़ेगा ना कि ये सारी सच्चाई क्या है। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि जब सुभान को पता चलेगा कि उसकी बीवी उस औरत की बेटी है जिसने इस घर के बड़े बेटे, मेरे अब्बू और दुआ अम्मी के शौहर को हम सबसे छीन लिया, तो वो क्या करेगा? अरे इबादत को तो वैसे भी इस घर में कोई पसंद नहीं करता है। जब सुभान को सच्चाई पता चलेगी तो वो तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहेगा। वो अम्मी से इस बारे में बात करेगा, जिससे अम्मी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तब इबादत ये सब देख के क्या करेगी? इबादत के पास मरने के अलावा और क्या ऑप्शन बचेगा नानी अम्मी? चॉइस आपकी है। आप इबादत और सुभान के रिश्ते को बचाना चाहती हैं या गजल का सच सबके सामने आने से रोकना चाहती हैं? सुभान, ये सब क्या चल रहा है? ये पिलो, ये क्विल्ट, ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? तो अम्मी वो झगड़ा हुआ है क्या इबादत से? इसका मतलब झगड़ा हुआ है। आज तुम्हें देख कर ना तुम्हारे मामू जान की याद आ गई। वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझसे रूठ जाते थे ना तो कमरे से बाहर चले जाते थे, और आज तुम भी रूठ कर कमरे से बाहर जा रहे हो। देखो सुभान, ये नोक झोंक, ये लड़ाइयाँ तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों को इतना मत बढ़ने देना कि फिर सुलह ना हो पाए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है सुभान, इसमें गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन समझदार लोग वही होते हैं जो आपस में बैठकर इन गलतफहमियों को सुलझा लेते हैं। क्योंकि अगर ये गलतफहमियां बढ़ जाए ना तो फिर सुलझ नहीं पाती। इसलिए जाओ, जाकर इबादत से बात करो और ये झगड़ा खत्म करो। झगड़ा तो कभी नहीं खत्म होने वाला था। मैं क्या कहा? क्या
नहीं कुछ नहीं दूँ मम्मी, मैं जाके इबादत से बात करता हूँ। शाबाश, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जाओ। सुभान, सुभान तुम वापस आ गए, थैंक यू। तू अम्मी की वजह से? वहाँ अम्मी की वजह से अम्मी को पता चल गया कि हमारे बीच नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। मैं जब यहाँ से जा रहा था उन्होंने मुझे देख लिया, मुझसे रीजंस पूछ रही थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उनकी तबीयत की वजह से किया है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत मेरी वजह से खराब हो, इसलिए मैं वापस आ गया। सुभान, सुभान मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी गलती। मैंने फरहाद को जेल से छुड़वाया, मेरी गलती। और मैंने तुम्हें बताया ना सुभान, ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मन्नत की इज्जत का सवाल था सुभान। अगर मैं फरहाद को जेल से नहीं छुड़वाती तो आज शहर भर में वो वीडियो वायरल हो चुका होता। मैंने ऐसा नहीं होने दिया सुभान। फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। तुम तो ऐसे नहीं थे सुभान। सच सच बताओ ना सुभान, नाराज होने के पीछे क्या यही वजह है, या फिर अनजाने में मुझसे कोई और गलती हो गई है? इनका इंस्टेंट एक्सरे निकलवाया, कोई फ्रैक्चर नहीं है, सो डोंट वरी। पर बेटा इसका पैर तो अब तक सूजा हुआ लग रहा है। हाँ, पैर में सूजन तो है, इसके लिए मैं बैंडेज लगा देती हूँ। इनका और एक इंजेक्शन लगेगा। नहीं नहीं, आप स्प्रे लगा दो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। बेटा अगर तुम्हें लगता है तो उसे लगा दो। क्या बात कर रहे हैं? मैं लेके आती हूँ इंजेक्शन। नहीं नहीं अबू, रोकिए ना उनको। अरे नहीं अबू, अरे अबू नहीं, रोकिए ना उनको। सूफी ये सब क्या चल रहा है? अबू ऐसा इंजेक्शन लगाया कि बहुत बुरा हाल हो गया दर्द के मारे। मुझे लगता है तुम्हें दिल में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक नहीं बच्चे, तुम्हें इश्क अटैक आने वाला है। एक बात बताओ, तुम दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, समझ आता है। आज अपने अब्बू को बेवकूफ बना रहे हो। अब समझ आया कि तुम किसी लंदन वाली से नहीं, इंडिया वाली से रात भर बात करते हो। मैं कुछ समझा नहीं अब्बू। सूफी एक खींच के लगाऊंगा, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वैसे तुम डॉक्टर के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी इतनी मेहनत तुम्हारी अम्मी के पीछे किया करता था। लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद करती थी, और जहां तक मुझे दिख रहा है ये डॉक्टर तुम्हें घास भी नहीं डाल रही है। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ अब्बू। मैं क्या ऐसा करूं कि वो मुझे घास खिलाए? क्या तुम घोड़े हो जो तुम्हें घास खानी है? गधे हो गधे। सूफी सूफी इंसान बनो, इंसान। गधे की तरह आगे पीछे घूमना बंद करो, तब उसको तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। समझे बच्चे? अभी चले या दूसरा इंजेक्शन लगाना है? नहीं नहीं नहीं, चलते हैं।